नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा। शांटू के सिंधी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में की शिरकत। महिलाओं की सुरक्षा पर भी जताई चिंता। कहा, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उन देशों को नहीं कह सकते हैं सभ्य। वाइब्रेंट गुजरात समिट के छठे संस्करण का गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में 16 देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। पूंछ में गश्त लगा रहे भारतीय सेना के एक गश्ती दल पाकिस्तान सैनिकों ने किया हमला। हमले में 2 भारतीय सैनिक हुए शहीद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति ने लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं के हक और उनकी गरिमा को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वैसे देश को हम सभ्य नहीं कह सकते। We are ashamed of what has happened recently in Delhi. What is happening almost every part of the world. Delhi, sometimes it comes to our notice, sometimes it does not come to our notice. There is no justification, there is no clarification, there is nothing, no excuse. We are simply ashamed. If a nation, if a country cannot respect its mothers, sisters and daughters, that country is not civilized. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें 16 देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मोदी ने कहा कि अगर इलाहाबाद कुंभ मेले का शहर है तो ये समिट साबरमती तट पर विकास का महाकुंभ है और इस मंच से व्यापारिक घरानों, संस्थानों और औद्योगिक दिग्गजों की स्थिति काफी मजबूत होगी। मोदी ने कहा कि इसमें न सिर्फ नए पद्धति को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी बल्कि ये बाजार में उत्पादकों की एक बड़ी सभा और सेवाओं के लिए भी मददगार होगा। नमस्कार, सुप्रभातम। राज्यों के इनिशिएटिव से पूरी आर्थिक गतिविधि और अधिक प्रभावी होती दिखाई दे रही है और गुजरात ने जो इनिशिएटिव लिया है वह इनिशिएटिव आज गुजरात तक सीमित नहीं रहा है। हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं वे भी इसी तर्ज पर व्यापार उद्योग को आकर्षित करने के लिए अपने राज्य की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार योजनाएं करते हैं और उस अर्थ में 2003 से प्रारंभ किया हुआ गुजरात का ये प्रयास एक ट्रेंड सेटर के रूप में आज उसने अपनी जगह बना ली।
मोदी ने कहा कि एक समय था जब ट्रेड फेयर दिल्ली में होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में आयोजित होने लगा है। हमारे पिछले जितने ट्रेड फेयर हुए हैं वो सिर्फ दर्शकों को प्रभावित करने वाले सीमित नहीं होते, लेकिन व्यापार के लिए एक कैटलिस्ट एजेंट का रोल प्ले करने वाले होते हैं और वहां पर अरबों खरबों का व्यापार होता है। वहां पर लंबे अरसे के सेलर और बायर के बीच में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के संबंध में हो, नॉलेज शेयरिंग के संबंध में हो, एक लंबे अरसे के संबंधों का टाइप होता है और वो विकास की यात्रा का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। 6 दिनों तक चलने वाली ये वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है। इसके साथ ही इसमें 16 देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और इसमें 14 एक्सक्लूसिव पेविलियंस के साथ करीब 1000 स्टॉलों में 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ करीब 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि सिर्फ व्यापार की दृष्टि से स्टेट फेयर का सीमित उपयोग न हो, रुपये पैसों के हिसाब से स्टेट फेयर को न देखा जाए। इस स्टेट फेयर का उपयोग भावी पीढ़ी के संस्कार संक्रमण के लिए भी होना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि विशेष करके टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स इस शो में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑयल, गैस, इंजीनियरिंग, एनर्जी, पावर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, आईटी, एसएमई सेक्टर और मिनरल समेत कई क्षेत्रों के मशहूर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। गौरतलब है कि जापान और कनाडा जैसे पर्यटन देशों के अलावा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, रवांडा, इजराइल और मोजाम्बिक समेत कई देश इस मेगा इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 2। झारखंड में अर्जुन मुंडा सरकार गिर गई है और जेएमएम का सरकार से समर्थन वापस लेते ही राज्य में फिर एक बार सियासी संकट पैदा हो गया है। इस बीच दूसरे दल के नेता जेएमएम बीजेपी रचित इस संकट पर खूब चुटकी ले रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है, क्योंकि जेएमएम के समर्थन वापसी के बाद मुंडा सरकार अल्पमत में आ गई थी। नतीजन मुंडा को पद से इस्तीफा देना ही था। वहीं रांची से कांग्रेस के सांसद शुभोकांत सहाय ने विधानसभा भंग करने को लेकर कैबिनेट के फैसले की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने विड्रॉ किया समर्थन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मंत्री शामिल नहीं हुए। उस कैबिनेट के फैसले का क्या औचित्य है? एक ये महामहिम महोदय के सामने एक ये प्रश्न इन लोगों ने खड़ा किया है और ये भाजपा पुरानी ताल तिकड़म छल कपट इसका पार्टी रहा है, इसका ही आज डिफेक्ट देखने को सामने चीजें आई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे जब तक कि फैसला नहीं होगा महामहिम महोदय लेते हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो इश्यूज है उसको दरकिनार करके अगर इस राज्य का सोकल कैबिनेट में फैसला लिया है, इस पर जब तक फैसला नहीं होता तब तक हमारी भूमिका कोई क्या करेंगे? कांग्रेस पहल कर रही है। आगे ये तिकड़म से इस राज्य को बचे तब ना हम लोग कुछ सोचेंगे। तो आप लोग अब पहल करेंगे? अब तो वापस भी हो गया है समर्थन। आप देखिए कि नई चीजें सामने आ गई हैं कि सो कॉल कैबिनेट झारखंड का ने एक असेंबली डिसोल्यूशन का फैसला ले लिया। वहीं अर्जुन मुंडा ने विश्वास जताया है कि उसके पास सत्ता की साझेदारी को लेकर जेएमएम नेताओं के खत हैं। गौरतलब है कि बीजेपी और जेएमएम के बीच 28 महीनों के बाद सत्ता हस्तांतरण को लेकर समझौता हुआ था और 10 जनवरी को मुंडा सरकार अपने कार्यकाल के 28 महीने पूरे कर लेती है। अगर बीजेपी कदम नहीं खींचती, वहीं जेएमएम का भी कहना है कि उनके पास भी चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि अगर मुंडा पद नहीं छोड़ते तो जेएमएम समर्थन वापस लेगी। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 2। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रामदेव को 1 रुपए के हिसाब से 24 एकड़ भूमि लीज पर देने के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की सरकार ने रामदेव को 24 एकड़ जमीन 99 साल के लिए 1 रुपए की दर से लीज पर दी थी। रामदेव को जमीन देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने डील की जांच के आदेश दे दिए हैं।
सरकार का मानना है कि धारा 118 का उल्लंघन हुआ है। गौरतलब है कि बीजेपी के शासन में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, जब सरकार ने कहा था कि ये समझौता आचार्य बालकृष्ण के बीच हुआ है, न कि रामदेव के साथ हुआ है। ऐसा है, राजस्व मंत्री होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी धारा 118 का उल्लंघन हुआ है उस पर पूरी नजरसानी की जाएगी। और जहाँ तक रामदेव जी का मसला है, वो आप जानते हैं, मैंने सबसे पहले विपक्ष के रूप में विधानसभा में इसको उठाया था और मैंने कहा है विभाग को कि उसकी जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी मुझे दी जाए। मैं उसको स्टडी करूंगा, एक कानून मंत्री के हैसियत से भी और एक राजस्व मंत्री के हैसियत से भी। और मुझे बताया गया है कि एग्रीमेंट बाबा रामदेव ने नहीं किया है और जो मिस्टर आचार्य हैं, बालकृष्ण आचार्य जी, उनके माध्यम से एग्रीमेंट हुआ है। मुझे नेपाली नेशनल सरकार इस मामले की भी जांच करेगी कि आखिर डील किसके बीच हुई थी, रामदेव या नेपाली नागरिक बालकृष्ण। सरकार इस मामले में जानना चाहती है कि क्या किसी विदेशी नागरिक के साथ समझौता हो सकता है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चिल्ड्रन पार्क के लिए इस भूमि को दान किया था। अब इसको भी लीगली तौर पे हम एग्जामिन करेंगे वेदर सच एग्रीमेंट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द नेपाली पर्सन और नॉट। और वैसे भी वो जमीन जो है उसको लीज पर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो जमीन हिमाचल सरकार को डोनेट की थी टू डेवलप इट एज ए चिल्ड्रन पार्क। उधर नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अगर गलती हुई है तो सरकार डील रद्द कर सकती है। सरकार को हर चीज की इंक्वायरी करने का अधिकार है। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो वो उसको रद्द कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 2। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में यूं तो मोदी पर सबकी निगाहें थी, लेकिन एक और चीज है जिससे लोगों की नजरें हट नहीं पा रही थी और वो है एक कार। क्या है इसकी खासियत, जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदर्शनी के लिए रखी गई ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये करोड़ों रुपए की कार है। इसमें सोना, चांदी और रत्न जड़े हैं। इस कार को तैयार किया है हीरा व्यापारियों ने। 13 जनवरी को इस कार की नीलामी होगी और उससे जो भी रकम मिलेगी उसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा दिया जाएगा। फिलहाल कार की नीलामी के लिए बेस प्राइस 3 करोड़ रुपए रखी गई है। बीस दिन में हमने कंप्लीट की है और इसमें 2 kg गोल्ड है, 30 kg सिल्वर है और 20,000 सूरज की जरकोरिया स्टोन है। इसमें कितनी लागत से बनी है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया है उसका पूरा वाइब्रेंट गुजरात का मेन अट्रैक्शन ये रहे। और इसका मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये कार अभी एग्जिबिट की जाएगी और 6 दिन इसका एग्जीबिशन रहेगा। चैनल 2 के लिए अहमदाबाद से भी रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए चैनल 2।